नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नेटवर्क पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों इस बार एक ऐसी खबर सामने आई है जिसका इस दुनिया को, पूरे संसार को, विश्व को इंतजार था। खुद जो है अमेरिका चाहता था, ठीक है। बल्कि अमेरिका में बैठे बैठे एक सबसे बड़े आदमी, जो कि पहले भी सबसे दुनिया के अमीर आदमी थे, और इस समय तो उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो पूरे संसार को, यानी पूरे दुनिया को दहला कर रख दिया है। एक बार मतलब खुशी की भी लहर है। इससे पूरा जो उद्योग जगत है, इंडस्ट्रियल जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, वो एकदम पूरा एकदम हिल के रख रख दिया है। एलन मस्क ने हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों आइएगा जानते हैं कि किस तरीके से एलन मस्क सबसे पहले दुनिया के ट्रिलियनेयर बन गए हैं, सबसे पहले खरबपति बन गए हैं विश्व के। जो सबसे चर्चित जो है उनका जो उद्योग है, जिसके कारण वो मतलब स्पेसएक्स माना जा रहा है, ठीक है, जिससे मतलब उनका 80% जो था संपत्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण वही माना जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से इसका जो सबसे बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है, ठीक है। एलन मस्क सबसे दुनिया के अमीर आदमी बने हैं, तो जिनकी जो नेटवर्थ है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1 ट्रिलियन डॉलर की इवैल्यूएशन को भी पार कर चुकी है, ठीक है। हमें यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 92 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 93 लाख करोड़ रुपए एलन मस्क जो है अपनी संपत्ति में शामिल करने वाले ऐसे पहले विश्व के जो है आदमी, यानी अमीर इंसान बन गए हैं, ठीक है। तो आइएगा हम लोग जानते हैं क्या इसका सबसे ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर, आशा है आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू तक देखेंगे, ताकि इस वीडियो में दी जाने वाली आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। तो आइएगा दोस्तों शुरू करते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे पहले अमीर आदमी जो है बन गए हैं। उन्होंने अमीर आदमी बन करके इतिहास रच दिया है, ठीक है, एक हिस्ट्री बना दी है, एक इतिहास बना दिया है। वो दुनिया के सबसे पहले ट्रिलियनेयर, यानी सबसे पहले खरबपति बन चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि एलन मस्क की कुल संपत्ति कितनी है। पहले उनकी जो संपत्ति थी वो 500 ट्रिलियन मतलब 500 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा थी, ठीक है। तकरीबन 750 बिलियन, यानी 750 बिलियन यूएस डॉलर थी। अभी 4 दिन पहले मैंने गूगल पे सर्च किया था, और उसके बाद सर्च करने के बाद उसका जो उनका जो नेटवर्थ आया था एलन मस्क का, वो था 850, यानी कि 850 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। अब जो है उन्होंने जो कमाया है वो 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा उनकी संपत्ति हो गई है। तो उनकी कुल संपत्ति ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, ठीक है, एक ऐसा इंडेक्स जिसमें लाखों बिलियनर, यानी कि लाखों क्या हज़ारों बिलियनर की लिस्ट निकलती है, जिसमें से जो सबसे चर्चित बिलियनर हैं, ठीक है, टॉप 10 टॉप 20 की लिस्ट निकलती है, जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा बिलियनर किस प्लेस पे है, ठीक है। तो उसमें ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, एलन मस्क की कुल संपत्ति 1.11 ट्रिलियन यूएस डॉलर लगी, लगभग भारतीय रुपए में बात करें तो 92 लाख करोड़ रुपए की, 92 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा उनका संपत्ति जो है पहुंच गई है, उनकी नेटवर्थ पहुंच गई है। ये संपत्ति दुनिया के 4 सबसे अमीर, ठीक है, 4 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति से भी अगर जोड़ा जाए तब भी ज़्यादा है एलन मस्क की नेटवर्थ। 4 सबसे अमीर लोगों में कौन कौन है? लैरी लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, जेफ बेजोस और लैरी एलिसन, ठीक है। इन सब की संपत्ति को मिलाकर भी एलन मस्क की जो संपत्ति है कुल भी, वो सबसे ज़्यादा है, 1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है, ठीक है। आइएगा अब दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि एलन मस्क की संपत्ति का, यानी कि उनकी कमाई संपत्ति का स्रोत क्या है, मतलब उनकी कमाई का स्रोत क्या है, जिससे उनकी संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो ट्रिलियनेयर बन गए हैं, ठीक है। आइएगा जानते हैं। सबसे पहले बात आती है स्पेसएक्स की। स्पेसएक्स आईपीओ उनकी संपत्ति बढ़ने का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है स्पेसएक्स आईपीओ, ठीक है। अब जानते हैं कि स्पेसएक्स का जो आईपीओ है वो मतलब 3 चीज़ों में, जो नंबर ऑफ 3 थिंग्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया है अपनी वैल्यू को, मार्केट वैल्यू को। सबसे पहले तो आया है शेयरों में तेज़ी, शेयर्स में तेज़ी आई है ट्रेडिंग के पहले ही दिन, यानी कि जब स्पेसएक्स का आईपीओ लाया एलन मस्क ने, तब जो ट्रेडिंग का पहला दिन था उस दिन में ही जो है स्पेसएक्स के शेयरों की कीमत बढ़कर 11%, यानी 11% हो गई। लगभग एक शेयर जो था वो $150 से $167 के करीब पहुंच गया था, जबकि नॉर्मल जो कंपनी के आईपीओ होते हैं वो, मतलब अमेरिकी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो उनका $100 से कम होता है, ठीक है। मतलब उनका $100 होता है, बहुत ज़्यादा हो गया तो $120 होता है, उसके नीचे रहता है। इनका जो आईपीओ था स्टार्टिंग में $150 से
$167 के बीच पहुंच गया। अब एक शेयर इतने का पहुंच जा रहा है तो हज़ारों लाखों शेयर होते हैं उस कंपनी में, तो जो है इस ट्रेडिंग के, ठीक है, अब तो ये तो शेयरों में कमी हो गई, मतलब शेयरों में तेज़ी हो गई। दूसरा मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। पहले तो जब स्पेसएक्स का आईपीओ आया तो शेयर बढ़े, उसके बाद मार्केट वैल्यू में सबसे ज़्यादा जो है स्पेसएक्स की उछाल मार्केट वैल्यू में $2.1 ट्रिलियन तक हो गई है। पहले ये थी एक 1.05 ट्रिलियन US डॉलर, ठीक है। लेकिन जो है जैसे ही उछाल आया 20-30 डॉलर से ज़्यादा जो है इस स्पेसएक्स के जो आईपीओ के शेयर थे वो बढ़े, तो उनकी जो मार्केट वैल्यू थी कंपनी की स्पेसएक्स की वो भी बढ़ गई, ठीक है। 2.18 ट्रिलियन US डॉलर मार्केट वैल्यू हो गई कंपनी की, स्पेसएक्स कंपनी की। उसके बाद उसका वोटिंग पावर भी बढ़ गया, क्योंकि उछाल डुअल क्लास शेयर जो था वो सबसे ज़्यादा बढ़ा था, जिसके मार्केट वैल्यू अभी हमने मैक्सिमम लिमिट बताई $160 का एक शेयर था, ठीक है। तो इसके ज़्यादा शेयर के स्ट्रक्चर के कारण जो है डुअल क्लास शेयर स्ट्रक्चर के कारण कंपनी को 85% वोटिंग पावर अकेले एलन मस्क को मिला है, ठीक है। ये जो शेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, डुअल क्लास शेयर, सबसे महंगा शेयर, $167 से भी ज़्यादा का एक शेयर था, और सबसे ज़्यादा ये परचेज किया गया आईपीओ में। और इस स्ट्रक्चर के कारण जो है कंपनी की 85% वोटिंग पावर अकेले एलन मस्क के पास है, क्योंकि एलन मस्क ने, ठीक है, एलन मस्क ने जो लॉन्च किया था आईपीओ, ये आईपीओ स्पेसएक्स आईपीओ, इसकी जो मैक्सिमम एक शेयर $167 का माना जा रहा था, वो उस सबसे ज़्यादा शेयर एलन मस्क का ही खरीदा गया, और इसलिए उनकी जो वोटिंग थी वो भी बढ़कर पहले से, यानी पहले 50% थी, अब वो 85% हो गई, जिसकी तहत मतलब जिसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि एलन मस्क का जो नेटवर्थ है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि एलन मस्क की कमाई के मुख्य स्रोत क्या हैं, व्हाट आर द मेन सोर्सेस टू इनकम ऑफ एलन मस्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पेसएक्स के बारे में, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि स्पेसएक्स का आईपीओ आया तो जो है ये सबसे ज़्यादा एलन मस्क को फ़ायदा हुआ, और जिसके तहत वो ट्रिलियनेयर बन गए। तो स्पेसएक्स की बात करें हम लोग तो ये जो है रॉकेट और सैटेलाइट नेटवर्क इंटरनेट, ठीक है, मतलब ये जो स्पेसएक्स की बात हो रही है, ये एक कंपनी का काम है रॉकेट बनाना और सैटेलाइट नेटवर्क इंटरनेट बनाने वाली जो कंपनी है इसका नाम स्पेसएक्स है, ठीक है। ये वही कंपनी है जो रॉकेट सैटेलाइट नेटवर्क बनाती है। और अब जो स्पेसएक्स का आईपीओ आने के बाद स्पेसएक्स की में एलन मस्क का जो टोटल नेटवर्थ है उनका तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी रहा है स्पेसएक्स में। और जब उन्होंने आईपीओ लाया तो जो है उनकी कुल संपत्ति 80% तक का जो कमाई हुई है, कुल संपत्ति में 80% वो पूरा स्पेसएक्स के से ही हुई है, ठीक है। उन्होंने जितने भी रॉकेट बनाए, लॉन्च किए, कुछ मिशंस बनाए, स्पेस मिशंस भी लॉन्च किए, और सैटेलाइट नेटवर्क जो स्टारलिंक के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराया है हर एक देशों को, मतलब 180 देशों में लगभग 40 से 50 देश ऐसे हैं, मतलब जो अमीरों की लिस्ट में आते हैं, और सभी अमीर देशों में जो है ये जो सैटेलाइट नेटवर्क है स्टारलिंक के थ्रू वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग सेकंड नंबर पे बात करें तो टेस्ला, ये जो दूसरी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला। ये टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली, यानी कि इलेक्ट्रिक कार, ईवी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली क्लीन एनर्जी कंपनी है, ठीक है। जिसने जो है पहली बार एलन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया था। एलन मस्क ने सबसे पहले ये टेस्ला ही शुरू किया था, मतलब पहले तो उन्होंने पेपाल बनाया था, बेच दिया था, ठीक है, $1 मिलियन में। उसके बाद उन्होंने जो बनाया था, उन्होंने ट्विटर खरीदा था, मतलब उसका नाम उसको जो थोड़ा सा फॉर्मलाइज़ किया, मतलब उसको न्यूट्रलाइज़ किया, उसके बाद एडवांस करके उसका नाम एक्स रखा, फिर जो है स्पेसएक्स कंपनी बनाई। तो ऐसे बनाते बनाते जो है उन्होंने जब टेस्ला की कंपनी बनाई, मतलब टेस्ला की, तो सबसे पहले जब टेस्ला की बनाई थी 2-3 कंपनी, टेक कंपनी बनाने के बेचने के बाद, तो जो है टेस्ला कंपनी का जो सबसे पहला शेयर था जिसके तहत एलन मस्क को फ़ायदा हुआ था और सबसे पहले बिलियनर बने थे, उस टेस्ला कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है जिसने एलन मस्क को सबसे ज़्यादा अमीर बनाया था, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर प्लेस पे ये है, सबसे पहले स्पेसएक्स है जिसके तहत एलन मस्क की कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ शेयर्स में। दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल माना जा रहा है, यानी कि टेस्ला कंपनी मानी जा रही है। तीसरा है ट्विटर, जिसका नाम पहले ट्विटर था, अब एक्स हो गया है, ठीक है। एलन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदा था, और अब एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, ठीक है। XAI मस्क की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है एआई, जो मॉडर्न एआई सिस्टम बना रही है। अब जो
कंपनी है एक्स एआई। पहले एक्स यानी ट्विटर के साथ एआई कंपनी जुड़ करके एक्स एआई कंपनी अब मॉडर्न एआई सिस्टम लॉन्च कर रही है अपना, जो कि एलन मस्क का नेटवर्थ में उनका जो कंपनी के शेयर्स हैं उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार होगी, ठीक है। और ये बताएगी कि जिस तरीके से हमारा डिजिटल सर्च इंजन गूगल काम करता है, ठीक है, मतलब हमारा नहीं, मतलब विदेशी सर्च इंजन है, हमारा भी जल्दी बन जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, अपने भारत का जब ये सर्च इंजन होगा तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आसान होगा अपने डेटा को सुरक्षित रखना, ठीक है। तो मॉडर्न एआई सिस्टम बना रही है। आप सबसे लास्ट में एक बात करेंगे, ये न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। न्यूरालिंक जो दिमाग में चिप लगाने वाली मशीन है, दिमाग में चिप लगाने वाली न्यूरोटेक कंपनी है। एक जैसे सेमीकंडक्टर चिप आता है, उसे न्यूरालिंक एक अलग चिप होता है जो सेमीकंडक्टर से छोटा होता है, और क्या बोलते हैं उसका जो डायमीटर होता है वो 0.11 माइक्रोन होता है, ठीक है। और जो ये कंपनी बता रहा हूँ मैं आपको, बोरिंग कंपनी, ये सुरंग बनाने वाली कंपनी है। जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा होगा, ये टनल और सुरंग, यानी टनल का मतलब सुरंग होता है, तो टनल बनाने वाली कंपनी जिसके तहत एलन मस्क को 1 से 2% का प्रॉफिट हुआ था। तो सबसे पहले स्पेस एक्स, दूसरा नंबर टेस्ला, तीसरा नंबर एक्स, चौथा नंबर है एक्स एआई, उसके बाद पांचवा है न्यूरालिंक और बोरिंग कंपनी। इन पांचों कंपनियों के तहत सबसे ज़्यादा जिस कंपनी से प्रॉफिट हुआ है, जिस कंपनी से वो ट्रिलियनर बने हैं, स्पेस एक्स सबसे पहले बिलियनर जिस कंपनी से बने थे वो था टेस्ला, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा, मैंने सबसे जो है आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है इसमें, एलन मस्क कैसे बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। तो स्पेस एक्स के थ्रू बने जिस तरह से, वो सभी आपको बताया मैंने। और 4-5 कंपनियां और हैं जैसे न्यूरालिंक, टेस्ला, ठीक है, एक्स एआई। तो आपको इसमें जो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। बाकी हम लोग बताने के लिए आपको तैयार ही हैं, ठीक है। जैसा भी होगा दोस्तों, आप लोग जो है अपडेट रहिए पल पल की खबरों के साथ। बाकी आप लोग को जो भी समझ में ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी बनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।